Hello students, in our previous video we have studied about Kepler's law of planetary motion. Okay, today we will study about acceleration due to gravity. Our next topic, acceleration due to gravity को हम small g से कहते हैं, small g से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ये small g क्या है उसको समझते हैं पहले. ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है. ठीक है, कि जब हम किसी चीज को अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, थ्रो नहीं करते, ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या होता है कि अर्थ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जैसा हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में. ठीक है, तो वो अर्थ जो क्या करता है उस ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और वो फोर्स कंटिन्यूसली लगाता है. ठीक है, जिससे कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा नीचे की तरफ गिरता है. ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है? द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एंड सच अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी. मतलब जब कोई बॉडी या जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, फॉल होता है, तो उसपे सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और एक और फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी लगता है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है. तो दो फोर्स सिर्फ उस पर लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगाता है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, जो कि एयर लगाता है, एयर रेजिस्टेंस. इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई दूसरा कोई फोर्स उस पर काम नहीं करेगा. वो होगा तो नेग्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि जब कोई बॉडी किसी हाइट से, किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे फॉल होती है, गिरती है या ड्रॉप की जाती है टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कोई और दूसरा फोर्स नहीं लगता. ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी. अब सेकेंड लाइन देखो आप, सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इस चीज को समझते हैं पहले एक एग्जाम्पल से. ठीक है, कि एक बॉक्स है. ठीक है, एक वुडन बॉक्स है जिसको मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, एक लेफ्ट डायरेक्शन से एक कांस्टेंट फोर्स लगा रही हूँ. ठीक है, एक कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या होगा कि बॉक्स का वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा. पहले वो बॉक्स क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? 0 थी. ठीक है, जब मैं उसको कंटिन्यूसली क्या करूंगी? फोर्स एक्सर्ट करूंगी, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, और किसी चीज पे अगर हम कंटिन्यूसली फोर्स लगाते हैं तो उसको वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो क्या होता है? एक्सेलरेट होता है. एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है. कि मान लो पहले 0 थी, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद 4 हो जाएगी. तो क्या हो रही है? अगर कंटिन्यूसली हम उसको पुश करते हैं तो इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन भी बढ़ता है. ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज होता है. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, तो अर्थ क्या करता है? उस पर कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. ठीक है, जब तक वो बॉडी नीचे अर्थ के सरफेस पे नहीं चली जाती है, तब तक अर्थ क्या करता है? उस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स लगाता है जो कि उस बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, और वो एक्सेलरेट होके नीचे गिरती है. और उसी को क्या कहते हैं? जो बॉडी, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एक कंटिन्यूसली फोर्स लगता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर, उसी को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जो अर्थ लगा रही है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, समझ में आ गया कि कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ उस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स लगाता है
ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और बॉडी क्या हो जाती है, नीचे अर्थ के सरफेस पर गिर जाती है। उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो स्मॉल जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बाद में कैलकुलेट करके भी देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट और स्मॉलर मासेस। कि जो जी की वैल्यू होती है, जो जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, वो मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जो भी दो मासेस होते हैं, हमने पढ़ा था मास 1 मास 2 फोर्स वाले फॉर्मूले में, तो जो जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, वो छोटे वाले मास पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी दो ऑब्जेक्ट का जो स्मॉलर मास होगा उस पे ऑब्जेक्ट उस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको भी हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ठीक है।